परावृत में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। श्रुति का एक वाक्य है उपनिषद की, अन्नमयो ही सौम अयम पुरुष। यह मनुष्य का जीवन जो है वह अन्नमय है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने ये बात कही, अन्नात् भवन्ति भूतानि। ये मनुष्यों का जन्म जो है ये अन्न से ही होता है। बृहदारण्यक की श्रुति भी यही कहती है, जहाँ सृष्टि क्रम का विवेचन है उसमें अन्नात् पुरुषः, अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है। इसीलिए हमारे जीवन का मूल आधार अन्न है। अन्न की शुद्धि में ही जीवन की शुद्धि है, अन्न की शुद्धि में ही संतान की शुद्धि है। ये बात मैंने कल आप लोगों को बताई। कि केवल वेद की ही घोषणा नहीं है, वर्तमान के वैज्ञानिकों का भी यही मत है। इसके साथ ही यदि हमें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, दुनिया में प्रेम की वृद्धि करना है, हिंसा की नहीं अहिंसा की प्रतिष्ठा करना है, लंबी आयु जीना है और विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त करना है, तो हमें बड़ी सावधानी के साथ आहार ग्रहण करना चाहिए। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने तो अभी आहार के दो ही परिणाम समझ सके, लेकिन भारतीय मनीषियों ने तो अन्न के 6 परिणाम बताए। भगवान ने स्वयं आहार के परिणाम में ये 6 बातें बताई। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन। अब आपका आहार कैसा है आप देखिए। आजकल भारत में एक प्रक्रिया चालू है, उसको कहते हैं नेचुरोपैथी। और उस नेचुरोपैथी के लिए ये कहा जाता है कि ये नेचुरोपैथी जर्मन की देन है। दुनिया में इस नेचुरोपैथी को जर्मन ने सबसे पहले समझा।
कितने अज्ञानी लोग हैं, कितने नासमझ लोग हैं। ये नासमझ और अज्ञान कहां से आया? अपने शास्त्रों का बोध न होने के कारण। नेचुरोपैथी में जिन प्रकार के पदार्थों के भोजन की व्यवस्था है, नेचुरोपैथी में जिस प्रकार के पदार्थों के त्याग की बात समझाई गई है, और नेचुरोपैथी वालों ने रोग का कारण जो ढूंढा है, वो आज से 5000 और 100 भगवान कृष्ण को हुए 5222 वर्ष हुए, और 90 वर्ष की आयु में उन्होंने गीता का उपदेश किया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। उस समय 90 वर्ष के थे लोग। अर्जुन भी 90 वर्ष का था जो युद्ध कर रहा था। अब आप 5222 में से 90 वर्ष निकाल दो, और जितना शेष रहता है उसको समझ जाओ कि गीता का उपदेश कब दिया गया। और गीता के 17वें अध्याय में यहां पर भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं, रोग उत्पन्न करने वाले, दुख उत्पन्न करने वाले, शोक उत्पन्न करने वाले, ये 3 बातें बताई। रोगी दुखी होता है तो जानते हो, और रोगी शोकग्रस्त होता है भी जानते हो आप। तो रोग को उत्पन्न करने वाले, दुख को और शोक को उत्पन्न करने वाले पदार्थ कौन है? तो भगवान ने इसी प्रसंग में कहा, कटु अम्ल लवणा तृष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोक मय प्रदा। दुख शोक आमय, आमय माने रोग। दुख शोक और आमय प्रदान करने वाले ये पदार्थ हैं, याद रख लो। और भगवान ने मना किया है। आचार्य शंकर ने इसके साथ एक शब्द और लगाया, अति और शब्द लगा देना चाहिए। अति शब्द लगाने से अर्थ क्या निकलता है? हर आयु की वृद्धि करने वाले पदार्थ हैं, आरोग्य प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो आपको उन्हीं पदार्थों को लिए सजेस्ट करेगा कि उससे कोई आपकी ज़्यादा हानि नहीं है, और जो आयुवर्धक है उनमें से बहुत महत्व की चीज़ें कहता है तो बहुत हानिकारक है आपके लिए। कल मैंने बताया था क्यों कहता है, उसका कारण। तो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम की वृद्धि करने वाले पदार्थ तो रस्या, जितने फल वाले पदार्थ हैं, स्निग्धा, जो चिकने पदार्थ हैं, गोरस जिसे कहते हैं, स्थिरा, अधिक काल तक शक्ति देने वाले पदार्थ जैसे गेहूं है, और जो देखते ही हृदय को प्रसन्न, आह्लादित कर दे, प्रसन्न कर दे, ऐसे पदार्थ। ये सब पदार्थ जो हैं आपके लिए अमृतमय है। इनका आहार करेंगे तो आप सुखी रहेंगे,
इसमें सबसे पहले रस्या है। कल मैंने बताया था कि भगवान ने रस्या को पहले क्यों रखा? कहा मनुष्य के आहार के लिए दो प्रकार के तत्व हैं। एक को औषधि कहते हैं, दूसरे को वनस्पति कहते हैं। औषधि अन्न रूप है और वनस्पति फल रूप है। इन दोनों में अंतर क्या है? जो फल दे करके उसके साथ नष्ट हो जाए, फल के साथ नष्ट हो जाए, उसको औषधि कहते हैं। जैसे गेहूं आपने काटा तो गेहूं का फल दिया तो उसका जो पेड़ है, पौधा है, तो उसके साथ नष्ट हो जाता है। ये नहीं कि उसको दोबारा गेहूं लगेगा, ऐसा नहीं होता। गेहूं है, चावल है, जितने ये पदार्थ हैं अन्न में जो गिने जाते हैं, इनको अन्न कहते हैं, औषधि कहते हैं। और वनस्पति किसे कहते हैं? जो एक बार नहीं अनेकों बार फल देता रहता है। एक बार फल लगा, तोड़ लो, दोबारा फिर लगेगा, फिर तोड़ लो, फिर लगेगा, फिर तोड़ लो। जो वर्षों तक फल देता रहे उसको वनस्पति कहते हैं। और जो एक बार फल दे करके नष्ट हो जाता है उसे औषधि कहते हैं। ये अंतर है वनस्पति और औषधि में। अब यहां पर बताया गया कि जो औषधि है यानी अन्न है, वह चांद्र है। चांद्र उसको सौम्य कहते हैं। वो चंद्रमा की किरणों से वृद्धि को प्राप्त होता है और उसी से वो पुष्ट होता है। इसलिए जब चंद्रमा की किरणें मध्यम पड़ जाती हैं, सूर्य का तेज प्रखर हो जाता है, तो ये औषधियां विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। इसलिए गर्मी के दिनों में जहां गर्मी घोर पड़ती हो वहां गेहूं लगाइए, आप चैत में लगाइए और सोचिए आषाढ़ में काटेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब शीत आएगा काल, जब चंद्रमा की किरणें पूर्ण रूप से प्रकाशित होती हैं और सूर्य की किरणें उस समय मध्यम अवस्था में रहती हैं, उस समय औषधियों का विकास होता है। लेकिन वनस्पतियां जो हैं ये सौम्य नहीं है, ये सौर्य है। ये सूर्य से वृद्धि को प्राप्त होती हैं और सूर्य से ही पकती हैं और सूर्य के द्वारा ही ये पोषित होती हैं, इसलिए इनको सौर्य कहते हैं। और भी एक मजे की बात बताऊं आपको, सूर्य जो है ये आपकी बुद्धि का स्वामी है और सोम जो है, चंद्रमा जो है, ये आपके मन का स्वामी है, हृदय का स्वामी है। और हृदय जो है इससे बल पैदा होता है और मस्तिष्क जो है इससे ज्ञान प्रकट होता है, बुद्धि पैदा होती, बुद्धि प्रकाशित होती है। इसीलिए जो महात्मा ऋषि मुनि लोग हैं वो सौम्य पदार्थ को नहीं ग्रहण करते, ज्यादा वो सौर्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। सूर्य से अभिभूत जो पदार्थ है उनका वो सेवन ज्यादा करते हैं, क्यों? उनको बल तो चाहिए नहीं। बल के लिए जो आवश्यक है, यानी जिसके लिए बल आवश्यक है, उसकी तो उन्हें जरूरत नहीं है, उनको चाहिए बुद्धि। इसलिए जिसको बुद्धि चाहिए वो सौर्य पदार्थों को ग्रहण करे। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं? फलाहार करते हैं, कंदमूल फल इसको खाते हैं जो सूर्य से संबंधित है, जो बुद्धिवर्धक होता है। और जो सोम से संबंधित है वो बलवर्धक होता है। तो बलवर्धक होता है इसलिए वो काम वृद्धि वाला भी होता है, क्योंकि बल काम में आ जाता है, काम बल की श्रेणी में आता है। इसलिए वो उन पदार्थों को सेवन नहीं करते, क्योंकि उनको विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसलिए वो कंदमूल फल का आहार करते हैं। जिनको गृहस्थी चलाना है, जिनको बल की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है, उनको दोनों प्रकार का आहार लेना चाहिए। ये इसमें अंतर है। तो यहां पर ज्ञान का विषय है
इसलिए भगवान ने पहले फला यानी रसदार जो पदार्थ हैं उनको रखा। रस्याः प्रथम है, क्योंकि रस्याः जो पदार्थ है वो ऋषियों का आहार है। उसके बाद में स्निग्धा, रस्याः के बाद में स्निग्धा है। स्निग्धा माने गोरस, गऊ का दूध, गऊ का घृत, गऊ का मक्खन, गऊ की दही और गऊ का छाछ, ये सब इसको गोरस कहते हैं। याद रखना, मज्जरस नहीं कहते। हा? क्या समझे? मज्जरस कहते हैं क्या? नहीं, गोरस। मज्जे ज्यादा दूध तो नहीं देती, लेकिन गाढ़ा दूध देती है। तो गाढ़ा दूध देने के नाते मज्जरस नहीं नाम पड़ा उनका, तो गोरस नाम है। गऊओं का रस जो होता है, क्योंकि गऊओं का रस आपके लिए अमृत है, लेकिन आपको प्रिय नहीं है गऊओं का रस। भैंस का रस चाहिए आपको, मज्ज का रस चाहिए। और ये नहीं सोचते कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भी मज्ज रस का वर्णन नहीं है, गोरस का वर्णन है। तो गोरस जो है वो भी मनुष्य के लिए अमृत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रस्याः और स्निग्धा, ये दो, ये तो बुद्धि के लिए बताया। और बल के लिए भगवान ने बताया स्थिरा और हृदया। स्थिरा माने जो अधिक काल तक रहे और प्रिय लगे। का स्थिरा के साथ हृदया क्यों कह दिया? इसमें एक रहस्य है, वो भी मैं बता दूं आपको। स्थिरा माने जो आपके पेट में अधिक देर तक रहे और आपको शक्ति दे। क्या वो तो मांस भी अधिक देर तक रहता है पेट में? आप यदि गेहूं की रोटी खाते हैं ना, गेहूं की रोटी, तो आपके पेट में वो 3.5 घंटे उसको हजम करने में लगते हैं। 3.5 घंटे। यदि आपका मैदा जरा जवानी का है तो उसमें 3 घंटे लगेंगे, और यदि आप उतरानी के शरीर अवस्था में है तो 3.5 घंटे लग जाएगा। लेकिन मांस यदि आप अपने पेट में डालते हैं तो वो 4.5 घंटे लेगा, और यदि बुढ़ाई अवस्था है तो 5 घंटे भी ले सकता है, और पूर्ण रूप से ऊपर से नीचे जाने में 12 घंटे लगते हैं। और वो मांस अंदर सड़ेगा, और सड़ेगा तो अंदर से बदबू आएगी। आप किसी के पास बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो कहेगा थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि मुंह से दुर्गंध आ रही है, मांस अंदर सड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि स्थिर तो रहने वाला मांस भी है, वो गेहूं से ज्यादा स्थिर रहता है, लेकिन वो हृदय नहीं है। हृदय माने उसको देखते ही उसकी सुगंध लेकर मन प्रसन्न नहीं होता, बल्कि मन दुखी होता है। पशुओं की बात छोड़िए या असुरों की बात छोड़िए, जिनको दुर्गंध में ही सुगंध आती है उनकी बात क्या कहा जाए? जिनको दुर्गंध में ही सुगंध आती है, शराब की तरह। दुनिया में सबसे निकृष्ट यदि कोई पदार्थ है तो शराब है। अब शराब कैसे बनती है ये भी सुन लो। पीने वाले तो जानते हैं, पीते तो हैं, स्वाद लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानते बनती कैसे है। तो मैं बता दूं शराब कैसे बनती है, वो आप समझ लो। अंगूर की शराब है ये, या महुए की शराब जो हमारे बनवासी लोग बनाते हैं मध्य प्रदेश में। कोई भी पदार्थ की जो शराब बनती है उसको क्या करते हैं? पहले उसे बहुत बड़े बड़े टप होते हैं, तो जहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, और जहां पर गांव वाले बनाते हैं वो मटका होता है बड़ा सा, उसमें उस पदार्थ को भर देते हैं और ऊपर से पानी भर देते हैं उसमें। अब पानी में वो मीठी वस्तु सड़ती, गुड़, महुआ और जौ तो मिलाते हैं यहाँ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग जो शराब बनाते हैं।
और इन्हीं को रिफाइंड रूप में, पदार्थ है ये, रिफाइंड रूप में ये विदेशी लोग बनाते हैं, जो अंग्रेजी शराब बनती है, तो उसमें डाल करके उसको सड़ाते हैं। पहले थोड़ी सी उसको ऐसी वस्तु डाल दिया जिसमें जल्दी उसमें कीड़े लंबे हो जाएं। तो जब वो सड़ती है ना, तो सड़ने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इतने बड़े बड़े सफेद सफेद, और थोड़े दिनों बाद वो फर्टाइल होकर के कीड़े उसमें रेंगने लगते हैं और पूरा मटका जो है कीड़ों से भर जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर ये जो शराब बनाने वाले हैं आदिवासी, या जिनको वनवासी मैं कहता हूं, इसको भट्टी पर रख देते हैं उस मटके को, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां शराब बनाती हैं उसके नीचे भट्टी लगा देती हैं, और ऊपर से लगाते हैं पाइप। पाइप लगा करके बगल में एक पात्र रख देते हैं, पाइप को उसमें गिराते हैं। अब जैसे जैसे अंदर से उबलेगी वो आग की आंच से, और कीड़े बिलबिला करके सड़ेंगे, उसमें मरेंगे, और उनके द्वारा जो जूस, उनका रस निकलता है, वो उस पाइप के द्वारा उस मटके में गिरता है बस, और वो होती है शराब। अब आप बताइए, वो मनुष्य के पीने वाली वस्तु है, खाने वाली वस्तु है, ग्रहण करने वाली वस्तु है? नहीं। लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, दूषित है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, उनसे क्या कहा जाए? उनको तो उसी में स्वाद आता है। सड़े हुए कीड़ों का जिस एसेंस, जूस ऐसे समझ लो आप, वो किसी फल का जूस नहीं है, और न तो गाय के ममता से उत्पन्न हुआ दूध है वो छोटे छोटे सड़े हुए कीड़ों का रस है, जिसको शराब कहते हैं। और उसको लोग पीते हैं, और उसको पी करके समझते हैं कि अब मैं एडवांस सोसाइटी में आ गया, और जो उस गंदगी को नहीं पीते उनको कहते हैं ये तो ऑर्थोडॉक्स है, पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग। हाँ, आजकल का ही रिवाज है। एक व्यक्ति ने अन्याय की, राजा के दरबार में हाजिर किया गया, न्याय करते हुए कहा कि इसका नाक काट लिया जाए, इसने जो पाप किया है उसका दंड है, इसका नाक काट लेना। उसका नाक काटा गया। जब नाक काटा गया, बड़ा होशियार आदमी था वो नाचने लगा, कूदने लगा। लोगों ने कहा भाई नाक तेरी कट गई तो तुम्हें रोना चाहिए, हंसता क्यों है, नाचता क्यों है? वो कहने लगा कि यही नाक ही तो परमात्मा को देखने में आड़ थी। नाक कटते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो गया मुझे। कहा क्या बताया? बोले हाँ, और तुम्हें यदि परमात्मा का दर्शन करना हो तो तुम भी नाक कटा लो। अब नक्कटों की जमात इकट्ठा होने लगी, परमात्मा का दर्शन करने के लिए सब नाक कटाने के लिए तैयार हो गए, लाइन लग गई। और यदि आज कोई ऐसी घटना हो जाए तो देवियों का वहां तांता लग जाएगा, क्योंकि इनको परमात्मा के दर्शन की ज्यादा भूख होती है। हाँ, आदमी कम नहीं है, इनके पीछे वो भी चलेंगे। घूम रहा है, और जो कटा लेता था तो क्या कहता था जानते हो? देखो मेरी तो कटी थी, तेरी भी कट गई ना। बोले हाँ। कहा यदि अब कहा कि परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए तुम ही का परमात्मा साक्षात दिखाई दे रहा है, जिसे और लोग कटाओ। हमारी जब मंडली बड़ी हो जाएगी, तब हमारा एक समाज बनेगा नकटों का, और वहां जब कोई नकटों में नाक वाला आ जाए उसे क्या कहते थे जानते हो? नक्कू आया, नक्कू। वो बेचारा नक्कू कहा जाने लगा। तो नक्कटों की जमात में जैसे नाक वाले को नक्कू कहा जाता है, वैसे ही आजकल एडवांस सोसाइटी में को डील करने वाले लोगों में जो सज्जन है, सभ्य है, सदाचारी है, शुद्ध आहारी है, उसको लोग ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। और एक शब्द उसके लिए और कम्युनिस्टों ने दिया है, प्रतिक्रियावादी। और अब एक नया शब्द दिया हमारे राजनेताओं ने, सांप्रदायिक। ये सांप्रदायिक है, ये प्रतिक्रियावादी है, ये ऑर्थोडॉक्स है। क्या कहा जाए? और शराब पिए, मांस खाए, फिर तो एडवांस है, हमारी सोसाइटी का है, फिर तो नकटा है, क्या पूछना?
यह स्थिति क्या कहा जाए। भगवान कहते हैं भाई स्थिरा में उन पदार्थों को ग्रहण करो जो हृदय हो, जिसको देखने में प्रसन्नता आवे, जिसकी सुगंध से तुम्हारा हृदय भर जाए, तुम्हारा घर का वातावरण पवित्र हो जाए। ऐसी वस्तु बनाओ घर में जिसकी सुगंध से सारा घर सुवासित हो जाए। गाय के घी का तड़का लगाओ घर में तो कितना अच्छा होता है, सुगंध कितना अच्छा आता है। उसमें जीरा डाल दो, उसकी सुगंध आएगी आपको। इस प्रकार के पदार्थ डालो, कितनी सुगंध आएगी। और यदि अंडे भूजोगे तो किस दुर्गंध की कल्पना करो जा, और जिसके घर में बनता हो जरा सोच ले। ये जो स्थिति है आहार से संबंधित, भगवान आगे कहते हैं कि रस्या स्निग्धा, ये तो बुद्धिवर्धक है दोनों, और स्थिरा और हृदय ये बलवर्धक है। तो बुद्धिवर्धक और बलवर्धक आहार तो सबको करना चाहिए, लेकिन जो महात्मा लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, जो ज्ञान की आराधना करते हैं, उनके लिए तो रस्या और स्निग्धा ही पर्याप्त हो जाता है। अब आगे भगवान ने कहा जो रजोगुणी लोग हैं उनका आहार कैसा होता है। कहा कटु अम्ल, भोजन करने बैठे तो सबसे पहले पूछेंगे भाई इसमें मर्चा नहीं डाला क्या, क्योंकि करारा नहीं है। करारा भोजन करारा होना चाहिए, और करारा कब बनेगा जब उसमें मर्चे पड़ेंगे। अब करारा बनाने के लिए जीवन को या शरीर को अस्वस्थता में ढकेलने का काम शुरू हो गया। तो कटु अम्ल और खट्टा, खटास नहीं है, जितना खट्टा होगा तो क्या बनाते गोला गोला, और उसमें कांजी डाले, छोटा छोटा गोला गोला। हाँ हाँ, स्वामी जी को शायद याद है गोलगप्पा। गोलगप्पे में कांजी डाले और मुंह में डाल लिए, और क्या स्वाद आया, क्योंकि उसमें खटास। तो कटु अम्ल और लवण, नमक कम है जरा सा, इसमें थोड़ा और होना चाहिए। थोड़ा नमक, थोड़ा कटु, थोड़ा अम्ल तो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है कभी कभी, क्योंकि ये जो रस हैं, ये रस पांचों तत्वों से संबंधित हैं। आयुर्वेद में इनकी व्यवस्था है, इनका विधान है। यहां पर अति शब्द और लगा देना चाहिए। आचार्य शंकर ने कहा कि जो अति कटु, अति अम्ल, अति नमक युक्त, अति लवण और अति उष्ण। चाय तो वैसे मुंह को जलाने वाली है, और आई अरे क्या ठंडी चाय ले आई भाई, कैसा चाहिए, चूल्हे से उतरे और सीधा पेट में जाए। आहार है सात्विक, ये सात्विक आहार आपको शक्ति देता है, बल देता है, बुद्धि देता है, सब कुछ देता है। और ये जो राजसिक आहार है, इसको राजसिक आहार कहते हैं। कटु अम्ल लवण अति उष्ण, अति उष्ण माने मुंह जलते जलते पीना, और तीक्ष्ण तीखा, और रुक्ष रूखा जिसका रस समाप्त हो गया है, और विदाहिना जिसको खाए और आंख से आंसू गिरने लगे। कुछ लोगों को ऐसे ही आहार में रुचि होती है, इतना तो करकरा है नहीं, खाओ और आंसू आ जाए, हाँ अब ठीक बना है। भगवान कहते हैं ये आहार राजसों का है। ये सब क्या परिणाम देते हैं, कहा कि ये आहार जो है, कहा कि ये आहार जो है आहार राजस श्रेष्ठा, ये राजसिक पुरुषों के लिए प्रिय है, इष्टा, और दुख शोक आमय प्रदा। ये रोग उत्पन्न करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं, शोक उत्पन्न करते हैं। कहने का है
कि रोग में ये हेतु बनते हैं, इसलिए इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे स्वस्थ रहना है उसको सावधान होना चाहिए। अति कटु, अति खट्टा, अति नमकीन, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, अत्यंत तीखा और रुक्ष, अत्यंत रूखा, इनमें रस ही नहीं है। और विदाई ना, जिसको खाने से अंदर जलन होने लगे, ऐसे पदार्थों को कभी भी स्वस्थ रहने की आशा रखने वाले को नहीं खाना चाहिए। अब नेचुरोपैथी वाले इसी को तो मना करते हैं ना, कि और कुछ सिखाते हैं आपको, यही मना करते हैं कि ये चीजें न खाओ। शुद्ध सात्विक भोजन करो, जो शरीर के लिए प्रिय हो, हितकर हो, वो भोजन करो, यही नेचुरोपैथी वाले सिखाते हैं। नेचुरोपैथी की सारी क्रियाएं हमारे आयुर्वेद में हैं, चरक संहिता में। लेकिन दुर्भाग्य है कि संस्कृत में जो ग्रंथ हैं उनको कोई पढ़ता नहीं, जानता नहीं, इसलिए सोचते हैं कि तो जर्मनी से आयात होकर के आया है, कोई अच्छी बात होगी तो कहीं विदेश से आई है। और मजे की बात यह है कि यदि विदेशी मोहर लग गई फिर तो वो उपयोगी है, और यदि भारतीय है तो फिर उपयोगी नहीं है। अपने देश के प्रति, अपने अतीत की उपलब्धियों के प्रति हमारी इतनी हीन भावना है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज कोई बात हमें इसलिए अच्छी लगती है कि अमेरिका या यूरोप से आई है। हमारे यहाँ योग की प्रतिष्ठा थी। 18 अध्याय गीता में 18 प्रकार के योग भगवान ने ही बताया, लेकिन उसको यहाँ कोई नहीं पूछता था। और जब योग में एक डंडी लग गई आगे, योग का योगा बन गया, योगा बनते ही अब भारत में प्रचार होने लगा कि योगा का प्रचार होना चाहिए, योगा का प्रचार होना चाहिए। क्यों भाई? कहा ये योग का योगा कहां से बना? कहा अमेरिका से। और भारत सरकार ने जब देखा कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स के लिए, मिलिट्री में रहने वाले जो सिपाही उनके लिए योग अनिवार्य विषय कर दिया है, तो यहाँ के भी हमारे जनरल कर्नल जो थे वो भी योग आश्रमों में जाने लगे कि भाई अमेरिका भेज रहा तो जरूर कोई उसमें होगा। और फिर यहाँ जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अमृत के समान है, बहुत उपयोगी है, हर एक सोल्जर को योग करना चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय कि दुर्भाग्य है अपना कि अपने अतीत की उपलब्धियों पर अपने को आस्था नहीं है, और दूसरे यदि उस पर मोहर लगा ले तब हम कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है। हम कहते हैं गीता के माध्यम से कि इन पदार्थों का सेवन तुम्हारे लिए हानिकारक है। कटु, अम्ल, लवणा, तिष्णा, तीक्ष्ण, विदाहीन, आहारा राजसश्रेष्ठा, दुख शोकामय प्रदा। तो कहते ये तो महात्मा लोग यही सिखाएंगे और क्या कहेंगे। लेकिन यही यदि नेचुरोपैथ कहता है जर्मनी का, कहते हैं हाँ ये तो जरूर उपयोगी होगा, क्योंकि जर्मनी से बात आई है कह करके। और किसी भी जाति के पतन का लक्षण क्या है कि उसे अपने अतीत की उपलब्धियों के प्रति आस्था नहीं है। गुलामी का चिन्ह यह नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कौन शासन करता है, गुलामी का चिन्ह यह है कि तुम्हारे मस्तिष्क पर किसका शासन है। याद रखो, लोग मेरे से कहते हैं कि भारत 900 वर्ष तक गुलाम रहा। मैं कहता हूं नहीं, परतंत्र रहा, गुलाम नहीं रहा। भारत एक दिन भी गुलाम नहीं रहा। याद रखो, 900 वर्ष तक परतंत्र रहा है, वो गुलाम नहीं रहा। परतंत्र होना अलग है, गुलाम होना अलग है। लेकिन गुलाम बना ये 50 वर्षों स्वतंत्रता के बाद। मैं कह सकता हूं कि अब भारत गुलाम बनता जा रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले उसे यह एहसास था कि ये विदेशी हमारे पर शासन कर रहे हैं और अपनी बात हमारे दिमाग में ठूस रहे हैं, इसलिए उसके प्रति वो विद्रोह करता था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात उन्हीं विदेशियों के मानसिक पुत्रों ने, जिनके हाथ में बागडोर गई भारत की, उन्होंने अननोइंगली वो सारी बातें कर दी जो विदेशी करना चाहते थे। सारी बातें कर दी। लाभ में काले तो सफल नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन सिस्टम ने लाल मेकाले की योजना को सार्थक बना दिया। क्या कहा जाए, भला सोचो। औरंगजेब के विषय में कहा जाता है कि वो जब तक हिंदुओं की चोटी और यज्ञोपवीत, जनेऊ, जंजू जिसे कहते हैं पंजाबी में,
उनको नहीं उतरवा लेता था कितना 2.5 मन, तब तक वो पानी नहीं पीता था। लोग ऐसे कहावत कहते हैं। लेकिन औरंगजेब इसमें सफल नहीं हुआ, न चोटी कटाने में सफल हुआ, न जंजू उतारने में सफल हुआ। ये तो आप लोग जानते हो ना। गुरु गोविंद सिंह के लड़के चोटी नहीं कटाए, गुरु तेग बहादुर जी चोटी नहीं कटाए, गल कटा लिया। लेकिन अब पूछिए भारत के हिंदुओं के सर से चोटी कब चली गई, उनको पता ही नहीं। और जंजू कब उतर गया ये भी पता नहीं है, दोनों ही पता नहीं है कब चले गए। और ये किसकी देन है? हमारे पंडित जी जिसको कहते हैं आप लोग, ये नेहरू संस्कृति की देन, जो हमेशा ये चाहता रहा है कि ये भारत यूरोप बन जाए। यूरोपीय संस्कारों को भारत में जिस संस्कृति ने प्रचारित प्रसारित किया, उस संस्कृति की यह देन है। 50 वर्षों के शासन ने भारत को जिस गर्त में ढकेला है, एडवांसमेंट के नाम पर यहां से निकलना सामान्य नहीं है, याद रखो तुम लोग। इसलिए हर एक बात भारत की जो है, अंग्रेजों ने यहां के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, हम वही मानने लगे ठीक है। अंग्रेजों ने लिखा कि आर्य जाति बाहर से भारत में आई, हम मान लिए कि आर्य जाति भारत में आई। अंग्रेजों ने कहा कि भारत का इतिहास तो 2500 वर्ष का पुराना है, हमने मान लिया कि 2500 वर्ष का पुराना है। अंग्रेजों ने कहा कि महाभारत और रामायण तो एपिक है, काल्पनिक कथा है, हमने स्वीकार कर लिया काल्पनिक कथा है। और आपको आश्चर्य होगा कि अभी द्वारका की खोज हुई, द्वारका की, जहां भगवान कृष्ण रहा करते थे, वो द्वारका जब समुद्र में डूब गई तो अभी कुछ वर्ष से पहले से यह निश्चय हुआ कि यदि द्वारका समुद्र में डूबी है तो समुद्र में होगा कुछ अवशेष। और इस दृष्टि से द्वारका की खोज होने प्रारंभ हो गई, जहां द्वारका है वहां। और वहां पर जिस विद्वान ने उसकी खोज की है, जिस विद्वान ने उसकी खोज की, उसने बताया, मेरे आश्रम में आकर के मेरे पास रहा है वो, यहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसका स्वागत करने के लिए बुलाया था। उस विद्वान ने आकर मेरे को बताया कि गुरुजी, वो द्वारका अभी सुरक्षित है लेकिन समुद्र में है वो, और वहां पर उसके अवशेष मिले हैं। और पुरातत्व वालों ने रिसर्च करके कहा, घोषणा की कि ये 4000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष से पहले ये महानगर कभी समुद्र में डूब गया था। और 4000 वर्ष पूर्व द्वारका ही डूबी थी समुद्र में। 4 क्या 5000 वर्ष होता है हमारे हिसाब से। तो जब द्वारका मिल गई, अब लोग कहते हैं कि नहीं, कृष्ण तो थे, वो तो ऐतिहासिक पुरुष है। अंग्रेजों ने कहा कि कृष्ण के बाद में राम हुए हैं। और भी आपको मजे की बात बताओ, हम लोग ये मानते पहले रामावतार हुआ त्रेता में, कृष्णावतार हुआ द्वापर में। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कृष्ण के बाद में राम हुए। कहा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि मनुष्यों का तो विकास होता है, विकासवाद की थ्योरी ये स्वीकार नहीं करती कि पहले जो था वह आदमी एक पत्नी व्रत था और उसके बाद का आदमी जो है वो एक पत्नी के 5-5 पति हो गए। इसलिए राम तो कृष्ण के बाद में हुए हैं, क्योंकि कृष्ण के जमाने में बहुपत्नी प्रथा थी और राम के जमाने में एक पत्नी प्रथा थी। ये जीवन के विकास क्रम में राम बाद में आते हैं और कृष्ण पहले आते हैं। अब उन बुद्धि के धनियों से पूछो कि भाई तुम्हें क्या पता है कि राम कब हुए और कृष्ण कब हुए? तुम अपनी कल्पना के घोड़े उनके विषय में क्यों दौड़ा रहे हो? अरे बुद्धि के धनियों, हमारा हजारों लाखों वर्ष का इतिहास, जब पांडवों को वनवास हुआ तो उस वनवास में मार्कंडेय ऋषि ने जब युधिष्ठिर को घूमते देखा, नंगे पांव बलकट धारण करते हुए, तो देख करके वो हंसे और उनके आंखों में आंसू आए। युधिष्ठिर ने देखा, कहा ऋषिवर, ये बड़े आश्चर्य की बात है, मैं राज से च्युत हो गया हूं,
और इस समय मैं कष्ट की जिंदगी जी रहा हूं, अपने अकेले नहीं, भाई और स्त्रियों के साथ, और आप मुझे देख करके हंसे क्यों? पहली बात। और दूसरी बात, फिर आपके नेत्रों में आंसू क्यों आ गए? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि युधिष्ठिर, मेरे हंसने का और आंखें में आंसू आने का कारण तुम नहीं हो। कहा तो फिर? कहा एक बार इसी वन में आज से बहुत वर्ष पहले मैंने राम को ऐसे तुम्हारी तरफ वनवासी वेश में देखा था। उनके साथ में श्री सीता जी थी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे। तुम्हें देखते उनकी स्मृति आ गई मेरे को, और उनकी स्मृति से हृदय गदगद हो गया, इसलिए तो मेरे को मुस्कुराहट आ गई, और उनके प्रेम में हृदय बेबल हो गया, इसलिए आंखों से आंसू आ गए। मैं राम को याद करके हंसा हूं और आंसू गिरे हैं, तुम्हारी दुर्दशा के ऊपर नहीं। अब युधिष्ठिर को जिज्ञासा हुई कि प्रभु आपने राम को अपनी आंखों से देखा है? बोले आंखों से देखा है। कहा तो उनकी कथा हमको सुनाइए। तो वहां पर मार्कंडेय ऋषि ने पूरी रामायण की कथा सुनाई। महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में उन महात्माओं का, उन राजाओं का, उन ऋषियों का कोई जिक्र नहीं है जो महाभारत में हुए हैं। और महाभारत ग्रंथ में उन सभी ऋषियों का, सभी राजाओं का, सभी विद्वानों का जिक्र है जो राम के काल में हुए। इससे सिद्ध होता है कि रामायण की रचना पहले हुई, महाभारत की बाद में हुई। महाभारत में स्वयं व्यासदेव ने यह कहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के पावन चरित्र का गान किया है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको झुठलाने के लिए केवल एक तर्क दिया, क्योंकि मनुष्य विकास की तरफ जा रहा है, तो कृष्ण तो बहुपत्नी के पति थे, इसलिए वो पहले हुए हैं, और राम के समय में विकास और हो गया था, इसलिए एक पत्नी व्रता बने। क्या कहा जाए? और हमारे देश के कर्णधारों ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि राम हुए ही नहीं। हाँ, कहा राम हुए ही नहीं जी, ये तो काल्पनिक कहानी है, और कृष्ण भी नहीं हुए, उनकी दृष्टि में ये काल्पनिक कहानी है। कहा तो भारत कैसे बनता गया? कहा लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। आप लोगों ने सुना होगा, बरसों तक टीवी पर आया है कि लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जीवन को सुव्यवस्थित, सात्विक और समुन्नत बनाने के लिए जिन विधियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, उनमें आहार की प्रतिष्ठा है, प्रमुखता है। और आहार में 3 प्रकार के आहार, सात्विक, राजसिक और तामस। तामस आहार करने से तमोगुण की वृद्धि होगी, तो जिसको पुष्ट करोगे वही तो बलवान होगा। राजसिक आहार करने से रजोगुण की वृद्धि होगी, और सात्विक आहार करने से सतोगुण की वृद्धि होगी। कहा राजसिक और सात्विक आहार तो सुन लिए, तामसिक आहार क्या है? भगवान कहते हैं तामसिक आहार सुन लो। यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टम च अपि आमेद्यम भोजन तामस प्रियम। कहा जो तमोगुणी लोग हैं उनके आहार का ये स्वरूप होता है। कौन कौन सा? रजोगुणी आहार तो समझ गए ना, अत्यंत कड़ुआ, अत्यंत नमकीन, अत्यंत गरम, अत्यंत तीखा, अत्यंत खट्टा और हृदय को जलाने वाला, ये सब राजसिक आहार है। इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, बुद्धि विकृत होगी, दुखी होंगे और शोकग्रस्त होंगे। अब तामसिक आहार के विषय में भगवान बता रहे हैं, यातयामम, सवेरे बना कर रख दो और शाम को खा लेना।
जो भोजन बन करके एक याम तक पड़ा रहे वह यातयामम हो जाता है और वो तामसिक हो जाता है। याद रखो, याम कहते हैं संस्कृत में प्रहर को, एक प्रहर को याम कहते हैं। और 4 प्रहर का दिन होता है। 4 प्रहर के दिन में एक प्रहर कितने घंटे का हुआ? 3 घंटे का। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। और यदि भोजन बनाकर रख दिया और 3 घंटे बाद खाया तो वह भोजन भगवान कहते हैं यातयामम हो गया। तीन घंटे की बात आप कर रहे हो। अमेरिका और यूरोप में भोजन बनाकर 6 दिन तक खाते हैं, 6 दिन तक। रविवार को बना करके फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में, क्योंकि रोज बनाने की फुर्सत नहीं है। स्त्री भी काम पर जा रही है, पुरुष भी काम पर जा रहा है। जब काम पर दोनों जा रहे हैं तो रोटी कौन बनाएगा? तो जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन तो रोटी बननी है। तो शनिवार को तो बनाते नहीं, शनिवार को तो बेसहनी करते हैं, मार्केटिंग होती है। और रविवार को बना करके फ्रिज में रख दिया और गर्म किए और खा लिए। और हर रविवार को बनता है, 6 दिन बाद खाते हैं, 6 दिन तक खाते हैं। अब बताओ, यहां भी जब देवियां काम करेंगी ऑफिस में और पूरे तो इनके लिए भी रिजर्वेशन हो रही ना, भारत के विकास की दिशा में चल रहे हैं ना सब। आप जरा सोचिए, एक स्त्री जो सवेरे से लेकर रात 4 बजे उठती है और 12 बजे सोती है, घर के काम में व्यस्त रहती है, उसको कहा गया कि ये तो अनएम्प्लॉय है। अनएम्प्लॉय माने इसके पास कोई काम नहीं है। और जो ऑफिस में 10 बजे जाती है और 5 बजे आती है वो एम्प्लॉय है, वो काम करती है। यानी किसी समाज को नष्ट करना हो, किसी परिवार को नष्ट करना हो, किसी देश को पतन के गर्त में डालना हो, तो ये रास्ता अपना लेना चाहिए। अपने पत्नी की झिड़कियां, अपने पति की झिड़कियां ये देवियां नहीं सुनती। तो सर ने कह दिया, बॉस ने कह दिया, चाहे 10 बात सुना दी तो नीचे सर किए हुए यस सर कह देंगे। हमारे यहां देवियां घर की रानी होती थी, लेकिन इनकी चाह है कि रानी बनकर हम क्या करेंगे, हमें तो नौकरानी बनना चाहिए। नौकरानी माने 9 की रानी बनना चाहिए। 1 की रानी बनकर क्या करेंगे? उत्थान के रास्ते हैं, उत्थान के नहीं है। याद रखो, भारत जब दुनिया का आदर्श राष्ट्र था, पढ़िए जरा अपना इतिहास, गुप्त काल में भारत का वैभव दुनिया के लिए आदर्श था। भारत की जनता दुनिया के लिए आदर्श थी। भारत का ज्ञान विज्ञान दुनिया के लिए आदर्श था। क्या उस समय ये भारत की देवियां जो घर की रानियां हैं, नौकरानियां बनी थी क्या? तब उनकी पूर्ति होती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। ह्यून-सांग जब भारत में आया, 7 वर्ष तक रहा, भारत के वैभव की महिमा गान करते हुए उसने जो कुछ लिखा, जरा उसकी स्मृति पढ़िए। चाइना का यात्री था वो। भारत के विषय में जो कुछ लिखा उसको पढ़ो, आंखें खुल जाएंगी आप। कैसा भारत था तब। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की, जिसके लिए ऐसे नेता मिले हैं, जिस देश के इतिहास को, देश के गौरव को, देश की सामाजिक सुव्यवस्था को मिट्टी में मिलाने में अपना विकास समझ रहे हैं। और इस पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि का ही एक विकृत रूप है, जो कि हर एक व्यक्ति को अब नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। स्त्री है उसे भी नौकरी चाहिए, पुरुष है उसे भी नौकरी चाहिए। हर एक वर्ग को नौकरी चाहिए। कोई स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं, नौकर बनने के लिए सब लालायित हैं। क्योंकि नौकर बनने में जिम्मेदारी कम होती है, स्वामी बनने में तो जिम्मेदारी आती है। क्या कहा जाए? तो भगवान कहते हैं कि यातयामम गतरसम। यातयामम माने जो एक याम बिता करके भोजन किया जाए,
वो तामसी भोजन हो जाता है। यातयामम का अर्थ आचार्य शंकर ने अधपका किया है, आधा पका हुआ। लेकिन याम शब्द का अर्थ होता है, उन्होंने किया होगा किसी भाव से, उसका भी वो भी अर्थ ठीक होगा, लेकिन याम शब्द का अर्थ होता है पहर। जैसे अष्टयाम, अष्टयाम पूजा की व्यवस्था है, याम हमेशा प्रहर के लिए आता है। और यातयामम का अभिप्राय बताया गया है कि दीर्घ काल तक रखा हुआ। सभी वैष्णवाचार्यों ने यातयामम का अर्थ दीर्घ काल तक रखा हुआ ही किया है, और कई आचार्य शंकर के अनुयायियों ने भी यातयामम का अर्थ दीर्घ काल तक रखा हुआ ही किया है, और मेरे विचार से भी यही अर्थ ठीक है। यातयामम माने जो भोजन बनाकर रख दिया जाए और बाद में खाने की प्रथा हो। यातयामम गत रसम, और जिसमें रस न हो, रस सूख जाए, भूनते भूनते उसका सारा रस समाप्त हो जाए। कोई भी पदार्थ, जिस रस से भरे हुए पदार्थ को आप खाने के लिए तत्पर हैं, यदि उसका रस ही समाप्त हो गया उसमें से, रोटी ऐसी आनी चाहिए जो खाते समय, हाँ, यदि एक हिस्सा उसका जला हुआ सा हो, काला हो गया हो, तो फिर ये करारी है, और यदि वो नरम है, हो ये तो आधी पकी हुई है। ये पता नहीं कि रोटी जब फूल जाती है तो पक जाती, पक करके ही फूलती है। उसका केवल लक्षण है कि ये रोटी फूली कि नहीं फूली, ये उसके पकने का प्रमाण है। और मुझे कैसे पता है? मैं तो कई वर्षों तक ये काम करता रहा, जब तक रहा ये करता रहा। और बाद में हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि भाई भोजन तो जब भी उनको होता कि उसको बनाने दो, जब मैं होता वहां तो मैं ही बनाता, फिर उनको दूसरे को बनाया भोजन भी प्रिय नहीं लगता था। इसलिए हमें पता है कि भोजन कैसे बनाना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो यातयामम माने जो सवेरे का बना हुआ शाम को खाए, वो यातयामम हो गया। और गत रसम माने जिसका भून करके रस ही साफ कर दिया, भूनने से सारा रस समाप्त हो गया, अब उसमें है क्या? तो यातयामम गत रसम, पूती जिसमें से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। यहां पर आटा गूंद कर रख दे, उसमें कुछ डाल दे और सवेरे सवेरे उससे बनावे, क्या कहते हैं यहाँ के लोगों से पता नहीं, खमीरा, खमीरा। उसमें थोड़ी सी खटास आनी चाहिए। और जरा सूक्ष्म यंत्र से देखिए तो जो आटा हमको गूंद करके उसमें कुछ डाल कर रखते हो खमीरा बनाने के लिए, सवेरे वो बैक्टीरिया से भरा हुआ होता है। खटाई किसकी होती जानते हो? बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया से भरा हुआ होता है। और उसको यदि पकाया तो कहते बड़ा स्वाद आ गया, आज तो मजा आ गया खा करके। क्या खाने से मजा आया? बैक्टीरिया। और फिर कहते हैं कि ये स्वास्थ्य खराब हो गया, पेट धीरे धीरे खराब हो गया, कल वो खाया था इसलिए नुकसान हुआ। अरे भाई खाते समय ये तो सोचो क्या खा रहे हो। तो ये कहां से प्रचलित हुआ जानते हो? ये अरब से आया, ये भारत का नहीं है। ये खमीरे की प्रथा जो है ये मुसलमानों की देन है, जो अरब से ईरान से लोग आए, जो स्वयं मांसाहारी थे, उनके लिए तो स्वादिष्ट होता है वो, तो भी प्रचलित हो गया यहाँ पर। जैसे आजकल इटली का क्या प्रचलित है वो, हाँ क्या है? पिज्जा। पिज्जा आजकल इटली का, बच्चे लड़ते हैं हमें पिज्जा खिलाओ। और यदि कोई भारतीय दुकान में पिज्जा बन जाए तो उनको पसंद नहीं आता। वो पिज्जा होना चाहिए किसी ऐसे दुकान में, आजकल जो आ रहे हैं विदेशी, कि उसमें जानते हो क्या पड़ता? बीफ का रस, गाय के मांस के जूस का रस पड़ता है उसमें, इसलिए बहुत स्वादिष्ट होता है। अब बताओ बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही थी और क्या उत्तम होगी?
जो व्यक्ति बीफ से तर हुए रस से पिज्जा खाएगा तो वो मां को मां मानेगा क्या? क्या राय आप? क्योंकि दूध देती है दो ही, या गौ माता या अपनी माता जननी, दोनों का दूध बराबर होता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत ऐसे बच्चे हुए हैं जिनकी मां मर गई है और गौ माता ने जाकर उनके मुंह में अपने आप दूध की धार गिराई है। जैसे धानु भगत की कथा आप लोग पढ़िए, ऐसे बहुत मिलेंगे। और ठीक जैसे गाय का दूध होता है ऐसे मां का दूध होता है, मझ का दूध वैसा नहीं होता, याद रखो। और जो गाय के मांस के रस से बने हुए पिज्जा खाकर टेस्ट चलेगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी जरा कल्पना तो कीजिए। और ये जितने सभ्य लोग हैं अपने बच्चों को ले जाकर उसे खिलाते हैं। बहुतों के घर में तो रोटी नहीं बनती और पिज्जा खा करके आनंद लेते हैं। इसलिए यातयामम गतरसम पूति दुर्गंधयुक्त पर्यूषितम, पर्यूषितम माने रात्रि बीत गई सवेरे खाया। रात्रि बिता करके खाने को पर्यूषितम कहते हैं और प्रहर बिताकर खाने को यातयामम कहते हैं। दोनों में अंतर है। एक दिन में ही है, सवेरे बनाया शाम को खाया तो यातयामम हो गया, और शाम को बनाया सवेरे खाया तो वो पर्यूषितम हो गया। ये बात समझे? तो यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम चेत उच्छिष्टम, और जूठा खाते खाते आधा रख दिया, इसको बाद में खा लेंगे, फेंकना नहीं है, क्योंकि खाया नहीं जा रहा। खाया नहीं जा रहा तो लिया किस लिए था उसे? पहले सुच्चा रख देते भाई, तो उसको रख देना, खाना है, उसको कहते हैं उच्छिष्टम। और आखिर में भगवान ने एक शब्द का प्रयोग कर दिया कि जो पदार्थ तुम अग्नि में हवन नहीं कर सकते वो पदार्थ तुम्हारे लिए खाने योग्य नहीं है। एक बात कि और मैं तुम्हें कहां तक गिनाऊं, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को तुम हवन नहीं कर सकते, यानी देवताओं को अर्पण नहीं कर सकते, उस वस्तु को तुम अपने उदर को अर्पण क्यों करते हो? कि उदर में कौन है जानते हो? भगवान ने स्वयं कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासता प्राणापान समायुक्त पचान्नम चतुर्विध। ये 4 प्रकार के अन्नों को पचाने वाला मैं स्वयं वैश्वानर अग्नि के रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में बैठा हूं। तो उधर में जो तुम आहार डाल रहे हो वहां तो भगवान विराजमान है। ये जो तुम भोजन करते हो भोजन नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ श्रुआ है तुम्हारे हाथ। और याद करो, जिस श्रुआ से आहुति दी जाती तुम्हारे हाथ की आकृति बनती है उसमें। ये श्रुआ भगवान का बनाया हुआ है और ये कुंड भगवान का बनाया हुआ है, और उसमें अग्नि भगवान ने प्रज्वलित की है, वैश्वानर अग्नि, जिसकी लपटें भूख के रूप में तुम्हें महसूस होती हैं। ये सब भगवान के दिव्य विधान से बना हुआ है। इसलिए उसको तृप्त करने के लिए वही पदार्थ डालो जिसको तुम अग्नि में आहुति रूप में डाल सकते हो। और जिसको आहुति रूप में नहीं डाल सकते उसको क्या कहते हैं? अमेध्यम। मेद्य किसे कहते हैं? जो हवनीय है, यज्ञीय है, वो मेद्य है, और जो हवनीय नहीं है, यज्ञीय नहीं है, वो अमेद्य है। तो भगवान ने कहा कि जिसको तुम अग्नि में आहुति नहीं दे सकते उसको अपनी पेट में आहुति मत दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और इसकी बृहद व्याख्या अब मैं कल सुनाऊंगा आप लोगों को। आज समय बहुत हो रहा है, प्रार्थना कीजिए